बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्क की टाइप्स हैं। नेटवर्क की हमारे पास मेजर 3 टाइप्स होती, लैन, मैन और वैन। इसके बारे में हम ऑलरेडी एक शॉर्ट डिस्कशन कर चुके हैं। लैन क्या होता है, मैन क्या होता है और वैन क्या होता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हमने एक डिटेल डिस्कशन करनी है कि लैन, मैन, वैन क्या है और किस तरह से वर्क करते हैं। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो कहाँ पर और किस तरह से इस्तेमाल होता है, वैन कहाँ पर और किस तरह से इस्तेमाल होता है, और मैन क्या होता है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी एग्जाम्पल्स के ऊपर भी बात करेंगे। अब तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क की अगर हम बात करें कि नेटवर्क की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो उसमें हमारे पास मेजर 3 इसकी टाइप्स होती हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नंबर 1 इज़ लैन, नंबर 2 इज़ मैन एंड नंबर 3 इज़ वैन। नेटवर्क होता क्या है, इसके बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो जाएं किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू या ट्रांसमिशन चैनल की मदद से, तो इसको हम कहेंगे कि नेटवर्क है। जब नेटवर्क बनाया जाता है तो कंप्यूटर्स आपस में मैसेजेस शेयर करते हैं, डाटा एक्सचेंज करते हैं, फाइल्स शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। हमने नेटवर्क के एडवांटेजेस में पढ़ा हुआ है कि नेटवर्क के ज़रिए से हम ना सिर्फ ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई शेयर कर सकते हैं, बल्कि हम सॉफ्टवेयर और इसके अलावा हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि नेटवर्क के ज़रिए से हमारी जो कॉस्ट है वो भी बच जाती है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो हम शेयर कर लेते हैं तो हमारे पैसे बच जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नेटवर्क की टाइप्स की, तो जियोग्राफिक एरिया के एतबार से, साइज़ के एतबार से नेटवर्क की मेजर 3 टाइप्स हैं। जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स भी कम होते हैं और कंप्यूटर्स का आपस में जो फासला है, डिस्टेंस है, वो भी बहुत कम होता है। इस एरिया में जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, इन्हें हम लैन कहेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूँ, आपने जहन में रखना है कि एक नेटवर्क में, नेटवर्क किसी भी तरह का हो, एक नेटवर्क में मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हो सकते हैं? एक नेटवर्क में मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 2 हो सकते हैं। 2 कंप्यूटर्स होंगे, नेटवर्क बन जाएगा। इससे कम क्या होगा? एक कंप्यूटर का तो नहीं ना नेटवर्क होगा। कम से कम 2 कंप्यूटर नेटवर्क में होने चाहिए, तो फिर हम उसे एक नेटवर्क कंसिडर कर लेंगे। अगर 2 से ज़्यादा हो तो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लाजमी नेटवर्क में कंप्यूटर होंगे, फिर वो नेटवर्क कंसिडर होगा। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, मैनी हो सकते हैं। उसकी कोई लिमिट तो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जब ज़्यादा तादाद हो जाए, फासला बढ़ जाए, फिर वो नेटवर्क की टाइप चेंज हो जाएगी, लेकिन नेटवर्क तो वो रहेगा। जैसे अगर पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाए तो वो इंटरनेट बन जाएगा, वैन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन है तो वो नेटवर्क ही। सो लोकल एरिया नेटवर्क हमने पढ़ा कि ऐसा नेटवर्क है जो कि एक लिमिटेड एरिया पर मुश्तमिल होता है, और ये एक होम नेटवर्क हो सकता है, यानी एक घर का नेटवर्क हो सकता है। घर में हो सकता है 2-3 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया हो। ये एक लैब का नेटवर्क हो सकता है, कंप्यूटर लैब का नेटवर्क हो सकता है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में अक्सर कंप्यूटर लैब्स में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया होता है, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। इसी तरह से एक बिल्डिंग का नेटवर्क हो सकता है, एक ऑफिस का नेटवर्क हो सकता है। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर अगर 4 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे 3 कंप्यूटर्स मौजूद हैं, टोटल 12 कंप्यूटर्स इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड हैं, तो ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि रूम ही हो, बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर्स पे जो कंप्यूटर्स हैं वो भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के करीब ही है ना अभी वो। इसी तरह से अगर कंसेक्टिव बिल्डिंग्स हों, यानी 7-7 बिल्डिंग्स हैं, 2 बिल्डिंग्स हैं, एक दूसरे के करीब करीब हैं, इस बिल्डिंग में भी एक नेटवर्क है, इस बिल्डिंग में भी एक नेटवर्क है, इनको मिला के एक नेटवर्क बनाते हैं, तब भी ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, क्योंकि ज्योग्राफिक एरिया बड़ा नहीं है, अभी ज्योग्राफिक एरिया छोटा ही है। इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क बनाने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि हम अगर एक ऑफिस में मौजूद हैं और ऑफिस में अगर हम डाटा शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल एक दूसरे के साथ रब्ता करना चाहते हैं, अगर हम एक बिल्डिंग में मौजूद हैं, उस बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं और हर बंदा अपने अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है, और ये एक दूसरे से रब्ता भी कायम करना चाहते हैं, एक दूसरे को फाइल्स वगैरह शेयर करना चाहते हैं, तो अगर नेटवर्क नहीं होगा तो इनको बार बार उठ के एक दूसरे के पास जाना पड़ेगा फाइल्स देने के लिए, और वो एक प्रिंटेड फाइल देनी पड़ेगी, प्रिंट निकालना पड़ेगा, या किसी पीएन के हाथ या ऑफिस बॉय के हाथ बार बार भिजवाना पड़ेगा।
लेकिन अगर हम नेटवर्क बना लें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा भी बच जाएगा, हमें प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है और बार बार उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा टाइम और पैसा बच जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क इसलिए बनाया जाता है। इसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो हार्डवेयर शेयर करने के लिए भी बनाया जाता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एक कंप्यूटर लैब होती है, उसके अंदर 20, 25 या 40, 50 नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं, लेकिन एक प्रिंटर वहाँ पर मौजूद होता है। नेटवर्क बना के प्रिंटर को उसके अंदर नेटवर्क के अंदर ऐड करके शेयर करवा दिया जाता, तो सब उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका फ़ायदा है, ये भी एक नीड थी लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने की। लोकल एरिया नेटवर्क बनाने का मकसद ही ये था कि हम हार्डवेयर भी शेयर कर सकें, और ऑब्वियसली जब हार्डवेयर शेयर करेंगे तो हमारी कॉस्ट बच जाएगी। जहाँ पर अगर 20 कंप्यूटर्स के साथ 20 प्रिंटर्स चाहिए थे तो वहाँ पर एक प्रिंटर हमने लगा दी, 19 प्रिंटर्स का ख़र्चा बच गया, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मैंने जैसा कि आपको बताया घर में भी हो सकता है। जहाँ पर ऐसा नेटवर्क हो जिसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे के करीब हों, जियोग्राफिक एरिया छोटा हो, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। इसके ज़रिए से हम ना सिर्फ हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं बल्कि सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं, डाटा भी शेयर कर सकते हैं। एक ऑफिस में एक बॉस है, बॉस का अपना कंप्यूटर है और बाकी उसके एम्प्लॉयज़ हैं, बिल्डिंग एक ही है। बॉस कहता है जितना भी डाटा है जो आप सब यूज़ कर रहे हो, हमारी कंपनी का जितना भी डाटा है जो हम जिस पे हमारी कंपनी चल रही है, वो मेरे कंप्यूटर पे सेव रहे, आप लोग सिर्फ उसको यूज़ करो। इससे क्या होगा कि अगर उस डाटा के लिए मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए तो जो बॉस का जो ओनर है उस कंपनी का, उसके कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है यानी हार्ड डिस्क है वो हम एक्सपेंसिव लेकर आएंगे और उसकी मेमोरी ज़्यादा होगी। बाकियों की सिंपल लो साइज़ की जो मेमोरी है वो रख देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूज़ उसके डाटा को कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क बना हुआ है, वो आपस में कनेक्टेड है और उनके जो कंप्यूटर्स हैं उनकी मेमोरी यूज़ हो नहीं रही, इसलिए उन्होंने हल्की लगाई हुई है। पैसे भी बच गए, डाटा भी शेयर हो गया, सिक्योरिटी भी लग गई। कैसे सिक्योरिटी लग गई? बाकी कंप्यूटर्स पर डाटा पड़ा ही नहीं हुआ, डाटा तो पड़ा हुआ है बॉस के कंप्यूटर पे, तो बॉस के कंप्यूटर को सिक्योर किया हुआ है, उसकी सिक्योरिटी लगाई है, पासवर्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं जो कि बॉस को खुद पता है और किसी को पता नहीं है। तो इसमें चांसेस नहीं है कि अनऑथराइज्ड बंदा जो है वो डाटा को डिलीट कर सके या चेंज कर सके। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के एडवांटेजेस हैं। ये ज़रूरत थी हमारी कि लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाए। अच्छा, जब इससे बढ़ जाए नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाए, कई लोकल एरिया नेटवर्क्स मिल जाएँ और नेटवर्क जो है वो एक शहर की हद तक फैल जाए, यानी एक सिटी तक अगर फैल जाए, नेटवर्क स्प्रेड हो जाए, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? ये लोकल एरिया नेटवर्क नहीं कहलाएगा फिर, क्योंकि अब इसका जो ज्योग्राफिक एरिया है वो लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन की लिमिट से बढ़ चुका है। जब लैन की लिमिट से ये बढ़ गया है तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा मैन में। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो उसके अंदर कई मल्टीपल लैन्स होते हैं, कई कंप्यूटर्स होते हैं और इसका एरिया जो है वो शहर की हद तक फैल जाता है। मोबाइल सेलुलर कंपनीज़ जो हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, मोबाइल सेलुलर कम्युनिकेशन, जो सेलुलर कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, ये बेहतरीन एग्जांपल है मैन की। इसका एक एरिया जो है वो लैन से बड़ा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। नंबर 3 पे जो नेटवर्क की थर्ड टाइप है वो है वैन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की तीसरी टाइप कौन सी है? वैन। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ये मैन से भी बड़ा नेटवर्क होता है, ये मैन से नेक्स्ट लेवल का नेटवर्क है अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिक एरिया। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस का, एक रूम का, एक होम का, एक बिल्डिंग का या कंसेक्टिव बिल्डिंग्स का नेटवर्क होता है। फिर हमने पढ़ा कि जब कई मल्टीपल लैंड्स आपस में कनेक्ट हो जाए और जियोग्राफिक एरिया एक सिटी वाइड रेंज तक फैल जाए तो इसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन कहेंगे। जब इससे भी बढ़ जाए नेटवर्क, यानी कई लैंड्स इस तरह से कनेक्ट हो जाएं कि वो शहर की हदूद से भी बढ़ जाएं, ज़्यादा हो जाएं, फैल जाए नेटवर्क, या फिर हम कह सकते हैं कई मैन्स आपस में कनेक्ट हो जाएं, कई लैंड्स, कई मैन्स आपस में कनेक्ट हो जाएं और नेटवर्क जो है वो कंट्री रेंज तक या कंट्री से भी बाहर वाली रेंज तक फैल जाए, तो फिर उसे हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स, जो अभी हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं लैन के, ये एडवांटेजेस हम मैन में भी हासिल कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फाइल्स वगैरह एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। और यही वाले सारे एडवांटेजेस हम वैन से भी हासिल कर सकते हैं। ये सारे काम हम वैन में भी कर सकते हैं।
वैन जो है इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है। वैन से बड़ा कोई नेटवर्क नहीं होता, वैन सबसे बड़ा नेटवर्क है। जितने भी नेटवर्क्स हमने पढ़े हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क जो है वो कौन सा है? वैन है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो होता है इंटरनेट। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। सो द इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन। और इंटरनेट को कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नेटवर्क्स का नेटवर्क। क्यों? क्योंकि इंटरनेट में यानी वैन में बहुत सारे नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, तो नेटवर्क मिले तो एक बड़ा नेटवर्क बन गया। तो इन तमाम नेटवर्क्स का एक नेटवर्क बन गया जिसको नाम दिया गया इंटरनेट या वैन। इसी वजह से इसको कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। उम्मीद है कि आपको लैन, मैन, वैन जो हमने पढ़ा इसका पता चल गया होगा कि ये होते क्या हैं। अब हमने देखना है कि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है इसमें कंप्यूटर्स आपस में किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, हम फाइलें एक दूसरे को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं बाय यूजिंग वैन। एक टर्म यहाँ पर यूज़ हुई है वो है टर्मिनल। डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनल क्या होता है? अगर हमारा एक कंप्यूटर है मौजूद है, नेटवर्क में नहीं, वैसे ही कंप्यूटर पड़ा हुआ है मेरे पास, और उस कंप्यूटर के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जिनके ज़रिए से मैं उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा हूँ। देखें, हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ही कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ना हो, कंप्यूटर सामने ऑन भी हो, तो हम कुछ नहीं उससे काम ले सकते। हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन होनी चाहिए आउटपुट डिवाइस, जिससे हमें पता चले कि उसमें क्या काम हो रहा है, हम उससे कैसे इंटरेक्शन करें, उसके लिए हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन होनी चाहिए। हमारे पास माउस, कीबोर्ड होना चाहिए। अगर हमने कोई इमेज स्कैन करनी है, स्कैनर होना चाहिए। कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए उसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होनी चाहिए। ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं ये बेसिकली टर्मिनल्स कहलाती हैं हमारे उस कंप्यूटर के लिए। टर्मिनल्स क्यों कहलाएंगी? क्योंकि इनके ज़रिए से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, उस कंप्यूटर से काम ले रहे हैं। तो टर्मिनल्स क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बेसिकली कहते हैं। अच्छा, अब ये टर्मिनल वाला कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा। अब आ जाएं ज़रा इस तरफ कि हम जो वैन पढ़ रहे थे, वैन में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब याद रखिएगा, जो वैन होता है यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यानी इंटरनेट की बात हो रही है ना। एक्चुअली इंटरनेट में कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो कि बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं, और वो अपना डाटा दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं इंटरनेट में। और जो बाकी कंप्यूटर्स हैं वो स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं जिनको क्लाइंट्स कहा जाता है। जो लार्ज कंप्यूटर्स हैं उनको होस्ट कंप्यूटर कहा जाता है, जिन पे डाटा मौजूद है और उस डाटा को होस्ट कंप्यूटर का जो डाटा है उसको जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, उससे डाटा डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होस्ट कंप्यूटर जो हैं ये लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं और जो बाकी कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लाइंट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, ये क्लाइंट्स हैं। और हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको पीसीज कहा जाता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स। जो हम घरों में सिस्टम यूज़ करते हैं इनको माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं, इनको पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। अगर घर में 5 अफराद हैं, अगर घर में 7 अफराद हैं, तो सबके पास अपना अपना फ़ोन होता है, सबके पास अपना अपना कंप्यूटर भी होता है। अगर उनको ज़रूरत है तो वो ले सकते हैं क्योंकि इतनी कॉस्ट नहीं है उसकी। तो ये इंडिविजुअल्स के लिए बनाया जाता है। ऐसा कंप्यूटर जो है वो कंपनीज़ के लिए नहीं होता। होस्ट कंप्यूटर कंपनीज़ के लिए होता है। इसी तरह से हमने जो लास्ट एक टॉपिक पढ़ा था TCP/IP का, उसमें हमने पढ़ा था कि मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, इनको कंपनीज़ इस्तेमाल करती हैं, कंपनीज़ में इस्तेमाल होते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं बनाए गए। तो वैन में हमारे जो PCs हैं वो कनेक्टेड होते हैं किसके साथ? होस्ट कंप्यूटर्स के साथ। हम होस्ट कंप्यूटर का डाटा यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं तो YouTube का जो होस्ट कंप्यूटर है उसका डाटा हम यूज़ कर रहे हैं। तो नेटवर्क में अगर अभी जो मैंने आपको बताया गौर करें, जो होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं उस कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, होस्ट कंप्यूटर के डाटा को यूज़ करने के लिए, होस्ट कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए जो कंप्यूटर्स हैं इंटरनेट के अंदर वो कौन से हैं? PCs हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं इंटरनेट में एज ए टर्मिनल्स काम कर रहे होते हैं फॉर द होस्ट कंप्यूटर। यानी जो होस्ट कंप्यूटर होता है उसको एक्सेस करने के लिए, उसके डाटा को यूज़ करने के लिए जो कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में वो कौन से हैं? जो नोड्स हैं नेटवर्क में, नोड किसे कहते हैं? अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, पहले भी पढ़ा हुआ। तो नोड जो होते हैं नेटवर्क में जो PCs के तौर पे काम कर रहे हैं वो एज अ टर्मिनल्स होते हैं। किसके लिए? होस्ट के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं।
जस्ट लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ होती हैं, उससे हम उसको डाटा उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हम अपने पीसीज़ के ज़रिए से होस्ट के डाटा को यूज़ कर रहे हैं, और होस्ट के डाटा को यूज़ करने से क्या मुराद है, हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं, हमें फैसिलिटी भी मिली होती है कि हम होस्ट कंप्यूटर से डाटा अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लें। तो जब होस्ट कंप्यूटर से डाटा अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डाउनलोडिंग। ये हम एफटीपी में पढ़ चुके हैं। और डाउनलोडिंग ये होती है, और अपने कंप्यूटर से यानी पीसी से होस्ट कंप्यूटर पे जब कोई फाइल या डाटा अपलोड करते हैं यानी ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे अपलोड कहेंगे। और डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए इंटरनेट के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड एफटीपी, फाइल्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हमारा कंप्यूटर जो है यानी पर्सनल कंप्यूटर जो है वो टर्मिनल बना हुआ है किसके लिए, होस्ट कंप्यूटर के लिए। ये काम करने के लिए भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है हमारे कंप्यूटर में पहले से, जस्ट लाइक प्रोटोकॉल्स। उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर्स को इंटरनेट के अंदर क्या बना देता है, टर्मिनल्स बना देता है। फिर हम होस्ट कंप्यूटर के डाटा को यूज़ कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं उस पर अपना डाटा, उससे डाटा डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन देख सकते हैं या सुन सकते हैं, जो भी है डाटा, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, व्हाटएवर। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन का कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर जो होस्ट होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, ये आपस में कैसे डील करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया कि होस्ट कंप्यूटर्स के लिए हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, जो पीसीज़ हैं, वो टर्मिनल्स बने होते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर, एंड वी कैन अपलोड एंड डाउनलोड द फाइल्स टू एंड फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर्स। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ फाइल्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि लैन, मैन और वैन क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, और हम जब अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं ख़ासतौर पे इंटरनेट के साथ, क्योंकि ये हमारी डेली प्रैक्टिस है इसलिए इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमने देखा कि हम किस तरह से वैन को इस्तेमाल करते हैं। होस्ट कंप्यूटर क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, और हमने देखा कि हमारा जो कंप्यूटर है यानी जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो किस तरह से इन कंप्यूटर से डील करते हैं। उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे पास हुआ होता है पहले से, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और फिर आपको पता चला कि हम अपलोडिंग और डाउनलोडिंग जो करते हैं वो वैन के अंदर किस तरह से करते हैं। लैन, मैन, वैन ये नेटवर्क की मेजर 3 टाइप्स हैं जिसके ऊपर आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन की। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, जो अगला टॉपिक है हमारा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।